राजन शाही द्वारा डायरेक्टेड और स्टार प्लस का ये रिश्ता क्या कहलाता है लोगों को खूब पसंद आ रहा है। जहां आपने अब तक देखा होगा कि रणवीर की मौत हो जाती है। रणवीर अपनी मौत से पहले कार्तिक से वादा लेता है कि वो सीरत का ताउम्र ख्याल रखेगा, उसे कभी नहीं छोड़ेगा, सीरत की देखभाल करेगा। वहीं लगता है कि मुसीबतें अब सीरत से दोस्ती कर चुकी हैं। कभी बहुत मेहनती सीरत वो एक के बाद एक विवादों में घिरती जा रही है। पिछले कई एपिसोड में आपने देखा होगा कि सीरत चौहान परिवार से कहेगी कि वो उनकी बेटी के रूप में उनके साथ रहेगी। हालांकि रणवीर की मौत हो चुकी है, वो अब नहीं है, लेकिन सीरत चाहती है कि वो उनके साथ रहे, उनकी बेटी बनकर रहे। लेकिन यहाँ कुछ और ही हो जाता है। उसे खरी खोटी सुनाई जाएगी, उसकी इंसल्ट की गई। सरोज सचमुच सीरत से हाथापाई करेगी और उसे घर से धक्के मार कर निकाल देगी। इस बीच चौहान मीडिया को ये खबर लीक कर देगा कि सीरत ने ही उसके पति का कत्ल किया है, उसे मार डाला है। इस बीच कार्तिक ने अपने परिवार से कहा कि उसने रणवीर से वादा किया है कि वो सीरत की देखभाल करेगा। हालांकि मनीष यानी कि कार्तिक के डैड बिल्कुल भी रेडी नहीं है सीरत को अपनाने के लिए। सीरत उनकी नजरों से गिर चुकी है, सीरत अपनी बेगुनाही भी नहीं साबित कर पाएगी, इसलिए इसके लिए कार्तिक के डैड को लगता है कि उसी ने सच में रणवीर का कत्ल किया है। साथ ही मनीष ये भी नहीं चाहता कि गोयनकाज का नाम खराब हो, मीडिया में उनकी छवि खराब हो। और अब इस बीच सीरत कहीं चली जाती है, अपना नाम बदल देती है, कहीं रहने लग जाती है, लेकिन कार्तिक किसी न किसी तरह उसे ढूंढ निकालता है, उसे मोटिवेट करता है कि यू शुड स्टार्ट बॉक्सिंग, तुमने बॉक्सिंग क्यों छोड़ी, वो तुम्हारा पैशन था, उससे कहता है। साथ ही कार्तिक सीरत से ये भी कहता है कि तुम्हें वापस गोयनकाज हाउस चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। उसे कई तरह के आर्टिकल्स दिखाता है, कई मीडिया रिपोर्ट दिखाता है, जहाँ पर उसकी इमेज पूरी तरह बर्बाद कर दी गई है। साथ ही सीरत भी इस बारे में सोचती है कि किस तरह उसकी वजह से गोयनकाज सफर कर रहे हैं, उनका नाम खराब हो रहा है। और अगर कार्तिक उसकी मदद करने के लिए तैयार है कि उसे बेगुनाह साबित करेगा, तो क्यों ना वो उसके साथ चली जाए। इवेंचुअली सीरत कार्तिक की बात मान जाती है, उसके साथ गोयनकाज के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। अब एक बहुत बड़ा ड्रामा होता है, जिसकी वजह से कार्तिक को मजबूरन बोलना पड़ता है मनीष से कि वो मेरी पत्नी है और वो मेरे साथ रहेगी। यहाँ सीरत एकदम बौखला जाती है, उसे नहीं समझ आता कि वो क्या करे, क्योंकि ना उसके बीच ऐसा कोई रिश्ता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है, और ना ही उन दोनों के बीच में ऐसी कोई फीलिंग्स है जिससे वो उसके साथ उसकी पत्नी बनकर रहे। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, दोनों के बीच काफी बहस भी होती है, लेकिन इवेंचुअली वो इस बात को मान लेती है कि उसे अब उसकी पत्नी बनकर ही रहना पड़ेगा, भले ही नाटक करना पड़ेगा, लेकिन दिस इज द रियलिटी। अब इस बीच और सारी परेशानियां लेकर आती हैं दादी, जो कई सारी रिचुअल्स करवाना चाहती हैं कार्तिक और सीरत के साथ में, जो एक शादीशुदा कपल्स के बीच होता है। वो सारी रिचुअल्स वो चाहती है कि सीरत परफॉर्म करे। अब इसमें आता है सिंदूर, मंगलसूत्र और कई सारी ऐसी पूजाएं जो एक शादीशुदा जोड़ा करता है। यहाँ सीरत इसलिए परेशान हो जाती है क्योंकि रणवीर, जो उसका पति था, वो इस दुनिया में नहीं है। शी इज द विडो ऑफ रणवीर। वो कैसे सिंदूर लगा सकती है और मंगलसूत्र पहन सकती है बगैर शादी किए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं उसे बहुत परेशान कर रही होती है। और इस बीच हमने ये भी देखा कि सीरत की बॉक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। सीरत को नया कोच मिल जाता है, शी हैज स्टार्टेड हर बॉक्सिंग और अपने पैशन की तरफ अच्छी तरह बढ़ रही है। साथ ही कार्तिक कहीं ना कहीं सीरत को बेगुनाह साबित करना चाहता है, और इसलिए वो हर कोशिश कर रहा है कि वो सीरत को बेगुनाह साबित करे। कहीं ना कहीं से रणवीर की डेथ रिपोर्ट लेकर आए और साबित करे कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और इसलिए उसकी डेथ हुई, ना कि सीरत ने उसका कत्ल किया। और ऐसे में सीरत और कार्तिक पहुंचते हैं डॉक्टर के पास, जिन्होंने रणवीर का ऑपरेशन किया था, उसके लेड इन्फेक्शन की बात सभी को बताई थी। ऐसे में डॉक्टर से वो मिलता है, उसे कुछ सवाल करता है। डॉक्टर काफी परेशान हो जाता है, सोचता है कि कहीं मेरा सच ना बाहर आ जाए, क्योंकि डॉक्टर मिला हुआ है चौहान से, लेकिन ये बात कार्तिक को नहीं पता। कार्तिक उससे पूछताछ करके निकल जाता है, लेकिन डॉक्टर तुरंत इत्तला कर देता है चौहान को, और चौहान हो जाता है सतर्क कि अब कार्तिक और सीरत ने ढूंढना शुरू कर दिए हैं, तलाश करना शुरू कर दिए हैं सबूत, जिससे कि वो भी फंस सकता है, डॉक्टर भी फंस सकता है, और जितने भी लोग सीरत को फंसाने की कॉन्स्पिरेसी में मिले हुए हैं, सारे ही लोग फंस सकते हैं। अब आने वाले एपिसोड में कार्तिक और सीरत बड़ी मुश्किल से चौहान के ऑफिस तक पहुंचते हैं, जैसे तैसे डेथ रिपोर्ट तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। बट बहुत बड़ा सच सामने आ जाता है कि चौहान ही इन सारी कॉन्स्पिरेसी के पीछे है। उसी ने मीडिया को इत्तला किया था
कि सीरत ने रणवीर का कत्ल किया है। झूठी इंफॉर्मेशन मीडिया को चौहान ने दी थी और साथ ही चौहान ने सारी रिपोर्ट्स जला दी है रणवीर की। ये सारा सच उन्हें पता चलता है कि इतने में ऑफिस में किसी के आने की आवाज आती है, तो दोनों कैसे बचकर निकलते हैं ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही अब सीरत की बेगुनाही अगर कोई साबित कर सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ चौहान, और चौहान को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। ऐसे में कार्तिक और सीरत क्या हार मान जाएंगे या कोई और प्लान बनाएंगे, और साथ ही क्या इस बार चौहान को फेस कर पाएंगे? वेल, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्पॉयलर्स एंड गॉसिप्स। ऑल्सो अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें टेली चक्कर के साथ। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.